अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू इन्फिनिट प्लस। वेक्टर स्पेस का ये लेक्चर चल रहा था, लेक्चर नंबर 3 है लीनियर अलजेब्रा का। इस लेक्चर में हम एक इम्पॉर्टेंट एग्जांपल को डिस्कस करेंगे कि Rn ओवर F इज़ वेक्टर स्पेस। यानी अगर हमारे पास वेक्टर्स n टर्म्स तक हों तो क्या वो फील्ड पर वेक्टर स्पेस होंगे या नहीं होंगे, इसको हमने डिस्कस करना है। हमारे पास यहाँ पे गिवन भी है द सेट Rn of all n tuples is a vector space over field F of a real number under the addition and multiplication। अब हमें ये बताया जा रहा है, हमने बेसिकली शो वही करना है Rn ओवर F इज वेक्टर स्पेस और नॉट। हमें ये बताया जा रहा है कि ये जो Rn है बेसिकली इसमें एलिमेंट्स इस तरह के होंगे x1 x2 x3 सो ऑन xn की फॉर्म में, ठीक है। और इसको आप v1 कह लें, xy कह लें, आपकी मर्ज़ी है। आपने बताना ये है कि अगर कोई सेट इस फॉर्म में सेट ऑफ वेक्टर्स तो क्या वो वेक्टर स्पेस की सारी प्रॉपर्टीज़ को होल्ड करता है ओवर फील्ड एफ या नहीं। सिमिलरली इसके साथ आप ये भी प्रूव करवा सकते हैं R2 इज़ वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड एफ, यानी समथिंग कोई भी फील्ड हो। इसी तरह R3 ओवर फील्ड एफ। ये जब R2 की बात होगी तो आपको जो वेक्टर दिया जाएगा वो एक्स वाई की फॉर्म में होगा, आप उसको v1 v2 की फॉर्म भी कह सकते हैं, कोई इशू नहीं, ठीक है। जब R3 की बात होगी तब आपके पास जो ट्रिपल्स की फॉर्म में आ जाएगा x1 y1 और x2 x1 x2 और x3 की फॉर्म में, या आप उसको यूँ कह सकते हैं जो भी आप वेक्टर लेंगे वो आप लेंगे x y और z की फॉर्म में। यहाँ के केस में हमने शो ये करना है कि हमारा पास कोई वेक्टर है जिसमें n टर्म्स हैं, यानी x1 x2 सो ऑन xn, क्या वो वेक्टर स्पेस है या नहीं है। करना क्या है डियर स्टूडेंट, बेसिकली हमने करना वही है जो कि हम प्रीवियस लेक्चर में देखते आए हैं। वेक्टर स्पेस की सारी प्रॉपर्टीज़ को हमने होल्ड करवाना है। पहले हमने ये बताना है कि हमारा ये जो Rn है, Rn ये अंडर एडिशन अबेलियन ग्रुप है, ओके। अब इसमें कोई मुश्किल नहीं है, कैसे चेक करवाएंगे। पहले हम क्लोजर प्रॉपर्टी, आप इसमें से कोई से दो एलिमेंट लें, यानी एक को आप एक्स वाई जी नाम दे सकते हैं, v1 v2 वो कोई इशू नहीं, ठीक है। हम कहते हैं कि हमारे पास x जो है वो इस तरह के एलिमेंट्स हैं, n टाइम्स तक इसमें टर्म्स हैं, तो ये x1 x2 और x3 सो ऑन xn। और y हमारे पास क्या है, y1 y2 y3 सो ऑन yn, ओके। हमने चेक करना है कि क्या ये क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करता है। क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब क्या होगा, x प्लस वाई। तो जब x प्लस वाई लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, x1 x2 x3 सो ऑन xn। सिमिलरली प्लस y की टर्म्स लिख देंगे, y1 y2, ये एडिशन नहीं है, कोमा है, y2 y3 सो ऑन yn, ओके। अब आप जब इनको ऐड करेंगे डियर स्टूडेंट्स, आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि जब आपके पास इस तरह की टर्म्स होती हैं तो आपने फर्स्ट टर्म को फर्स्ट के साथ ऐड करना होता है और सेकंड टर्म को सेकंड के साथ। सिमिलरली ये क्या आ जाएगा, x प्लस वाई इक्वल होगा x1 प्लस y1, सिमिलरली x2 प्लस y2 और x3 प्लस y3 सो ऑन xn प्लस yn। तो अगर आप इसको कोई एक और नाम दे दें, x1 प्लस x2 का आप फॉर एग्जांपल नाम दे देते हैं, x1 प्लस y1 को आप नाम देते हैं z1 का, तो आपके पास कुछ इस तरह जवाब होंगे। सिमिलरली आप x2 y2 को नाम दे दें z2 को, x3 y3 को नाम दे दें z3 का, और xn yn को नाम दे दें xn प्लस yn को नाम दे दें हम zn का। तो हमारे पास रिजल्ट ये आ जाएगा z1 z2 z3 सो ऑन zn। तो वैसी टर्म्स आ गई हैं जिस तरह आपके पास x Rn में टर्म्स बिलोंग करती थी, यानी कि इस तरह की, तो ये भी उसी शेप की टर्म है। इसका मतलब ये हुआ कि ये बिलोंग कर गया Rn में। इसका मतलब ये है कि क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर गई। सिमिलरली अगर ये बात R2 के लिए की गई होती तो आप उस सूरत में x1 x2 और y1 y2 लेते, ठीक है, या x y जिस फॉर्म में भी आप टर्म्स लेते, यानी कि उसमें दो एलिमेंट्स जस्ट होते, ठीक है। अच्छा, अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कैसे होल्ड कराएंगे डियर स्टूडेंट्स। एसोसिएटेड सिंपल सी प्रॉपर्टी है, आप कहेंगे लेट हमारे पास x जो है वो है x1 y1 सॉरी आप x1 x2 x3 सो ऑन xn की फॉर्म में है, और y को आप कह लें कि ये इक्वल है y1 y2 y3 सो ऑन yn की फॉर्म में है, ठीक है। इसी तरह आप z को कह लें कि z हमारे पास है z1 z2 z3 सो ऑन zn, ठीक है। अब आपने एसोसिएटेड प्रॉपर्टी को डियर स्टूडेंट्स क्या करना है, सिंपल सा x प्लस वाई को पहले ऐड कर लेना है,
और उसमें फिर जी को ऐड कर देना है। सिमिलरली इस साइड से आपने पहले एक्स वाई प्लस जी को ऐड करना है और उसमें एक्स को ऐड कर देना है। तो जो आपके पास रिजल्ट्स आएंगे आप कह देंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है, तो एसोसिएटेड प्रॉपर्टी भी होल्ड कर गई। ठीक है, अब अगली बात है आइडेंटिटी की। अब देखिए आपके पास ये जो सेट ऑफ वेक्टर है वो है आर एन, तो ज़ाहिर सी बात है इसमें एन टुपल्स हैं, तो इसका मतलब है इसमें 0 0 0 0 सारा एन टाइम्स तक जा रहा होगा, तो इसका मतलब है इसमें एडिटिव आइडेंटिटी भी पाई जाती है। 3 प्रॉपर्टीज होल्ड कर गई। अच्छा, इसके बाद है इनवर्स। अब देखें ये सेट ऑफ रियल नंबर है, इसमें पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं, नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं। अगर हम कहते हैं कि हमारे पास x है, यानी x1 x2 x3 सो ऑन, ये कॉमा है, ठीक है, सो ऑन xn है टर्म्स, इसका मतलब है हमारे पास x प्राइम टर्म्स भी हो सकती हैं, कोई मसला नहीं। यानी कि हमारे पास -x1 -x2 -x3 ये सारी की सारी टर्म्स भी सेट ऑफ रियल नंबर में पाई जाती हैं। इसकी क्या मिसाल है? मिसाल के तौर पर आप कहते हैं कि आपके पास R में 2 है, तो सेट ऑफ रियल नंबर में -2 भी तो एग्जिस्ट करता है। अगर आप कहते हैं सेट ऑफ रियल नंबर में 3 बिलोंग करता है, तो इसका मतलब -3 भी तो बिलोंग करता है, तो कोई इशू नहीं है। तो अब आप इन सब को जब सॉल्व करेंगे, यानी x प्लस एक्स प्राइम जब करेंगे, तो आपके पास जवाब 0 0 की फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि इसमें इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट भी एग्जिस्ट करता है। और इसके बाद हमारे पास फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या होती है? एबिलियन ग्रुप की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, यानी आप कहेंगे x प्लस वाई को ऐड कर लें, y प्लस एक्स को ऐड कर लें, सेम आंसर है। और इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आर एन है ये है इज़ वेक्टर स्पेस। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? वेक्टर स्पेस है। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं लेके जा रहा आपको, उसकी रीज़न ये है कि मैं जस्ट आपको शॉर्ट हिंट दे रहा हूँ, लेकिन अगर आप इसको फुल डिटेल में लेके जाएंगे तो आप कहेंगे ये जो सेपरेट एलिमेंट है ना, x1 x2 सो ऑन, ये सारे के सारे बिलोंग करते हैं सेट ऑफ रियल नंबर्स को। और जब x1 x2 रियल नंबर है तो उसका इन्वर्स भी किस में बिलोंग करेगा? रियल नंबर में। यहाँ पे ये ऐड कर दीजिएगा, बल्कि -x2 ये बिलोंग कर जाएगा रियल नंबर में। ठीक है, ये इस फॉर्म में, ये सच दैट की फॉर्म में। इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास जो आर एन है वो एबिलियन ग्रुप है। अब हमने शो करना है कि क्या ये वेक्टर स्पेस है। तो वेक्टर स्पेस के लिए हमें डियर स्टूडेंट्स बाकी प्रॉपर्टीज़ भी होल्ड करवानी होती हैं। बाकी प्रॉपर्टीज़ हमारे पास क्या होती हैं आपने पहले भी देखा था। अब हम ये करेंगे कि कोई सा एलिमेंट अल्फ़ा लेंगे फील्ड से, और x जिस तरह वहाँ पे है ना प्रॉपर्टी v1 प्लस v2, अल्फ़ा इंटू v1 प्लस v2 इक्वल होना चाहिए अल्फ़ा v1 प्लस अल्फ़ा v2। तो v1 v2 की जगह पे हम क्या लेते हैं? x और y ले लेते हैं। हम ये शो करवाएंगे अल्फ़ा इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू अल्फ़ा एक्स प्लस अल्फ़ा वाई। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो अब हम ये शो करवाएंगे। अब हमारे पास क्योंकि r जो है वो आर एन की फॉर्म में, तो x जो है वो आर एन को बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब ये है कि x क्या होगा? x इक्वल होगा x1 x2 सो ऑन xn के साथ इस फॉर्म में, और y किसके इक्वल होगा? y1 y2 सो ऑन yn। अब हम ये प्रॉपर्टी कैसे होल्ड करवाएंगे? आप कहेंगे कि लेट अल्फ़ा जो है वो बिलोंग कर रहा है फील्ड को, हम ये प्रॉपर्टी होल्ड करवाने वाले हैं। अल्फ़ा इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल किसके आ जाएगा? अल्फ़ा, पहले आप x की वैल्यूज़ लिख लें डियर स्टूडेंट्स, x1 x2 सो ऑन xn प्लस y1 y2 सो ऑन yn। ठीक है, ये क्या बनेगा? अल्फ़ा इंटू x। अब ये सारे मैं फर्स्ट यहाँ से फर्स्ट एलिमेंट में ऐड करूँगा, x1 प्लस y1, सिमिलरली x2 प्लस y2, सिमिलरली xn प्लस yn। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारे पास क्या होगा? अब आप ऐसे करें कि ये स्केलर सब के साथ मल्टीप्लाई करवा दें, तो क्या आ जाएगा? अल्फ़ा इंटू x1 प्लस y1, और इसी तरह अल्फ़ा इंटू x2 प्लस y2, सिमिलरली अल्फ़ा इंटू xn yn की फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, प्लस यहाँ आएगा, यहाँ पे कॉमा आएगा। हमने शो ये करवाना था प्रॉपर्टी में बेसिकली अल्फ़ा इंटू x1 प्लस x2 इज इक्वल टू अल्फ़ा x1 प्लस अल्फ़ा x2 की फॉर्म में। अब देखें डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास ये जो नंबर आए हैं ये सारे के सारे ये नंबर, इनको हम अब अल्फ़ा साथ में मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो क्या बनेगा? अल्फ़ा x1 प्लस अल्फ़ा x y1। ठीक है, सिमिलरली
अल्फ़ा x2 यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा अल्फ़ा x2 प्लस अल्फ़ा y2 और सो ऑन अल्फ़ा xn प्लस अल्फ़ा yn। जब हमारे पास अल्फ़ा की फॉर्म में ये सारी टर्म्स आ जाएंगी डियर स्टूडेंट्स, तो हमारे पास क्या होगा, हम इनको x वाली टर्म्स को सेपरेट कर लेते हैं। क्या आ जाएगा, अल्फ़ा x1 अल्फ़ा x2 सो ऑन अल्फ़ा xn और प्लस अल्फ़ा y1 अल्फ़ा y2 सो ऑन अल्फ़ा yn। तो अल्फ़ा को कॉमन लें तो हमारे पास क्या आएगा, x1 x2 सो ऑन xn, सिमिलरली प्लस y इंटू y1 y2 y3 सो ऑन yn। अब ये किसके इक्वल था, x के, ये किसके इक्वल था, y के, तो ये क्या आ जाएगा अल्फ़ा x प्लस अल्फ़ा y। तो हमने यही शो करना था ना, अल्फ़ा इंटू x प्लस वाई इक्वल होना चाहिए अल्फ़ा x प्लस अल्फ़ा y। ये सिंपल मतलब सिंपल प्रॉपर्टीज़ है, इसमें कोई इशू भी नहीं है। ठीक है जी स्टूडेंट। इसके बाद अगली प्रॉपर्टी हमने शो ये करवानी है कि अगर 1 बिलोंग करते हैं फील्ड में से और x हमारा जो है वो Rn में से है, तो हमने शो ये करवाना 1 x इज इक्वल टू एक्स के। तो x से मुराद क्या है हमारे पास, x से मुराद है x1 x2 सो ऑन xn है डियर स्टूडेंट्स। और 1 आपके पास वैसे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, तो आप सिंपल से इसको जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ज़ाहिर सी बात है वही का वही जवाब रहेगा। तो आप लिख सकते हैं कि ये x के इक्वल है। ठीक है, मतलब जब आप 1 को सिर्फ आपने एक फॉर्मेलिटी पूरी करते हुए 1 के साथ तमाम एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करवा, तमाम एलिमेंट्स को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है और बाद में लिख देना है कि वही x के इक्वल आ रहा है। तो हमारे पास ये x जो है वो 1 डॉट x जो है वो x के इक्वल आ गया, ये प्रॉपर्टी हो गई। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है, इसके बाद हमारे पास प्रॉपर्टी है कि हमने अब मल्टीप्लाई करवाना है, कोई से 2 एलिमेंट लेने हैं स्केलर में से, यानी कि अल्फ़ा बीटा जो है वो फील्ड में से लेने हैं और एक एलिमेंट लेना है वेक्टर में से। और हमने ये प्रॉपर्टी शो करवानी है अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू एक्स इक्वल होना चाहिए अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा एक्स। डियर स्टूडेंट्स ये भी कोई मुश्किल नहीं है। अब आप x आपके पास क्या है आपको पता है, वो है x1 x2 सो ऑन xn है, क्योंकि ये बिलोंग कर रहा है n टुपल्स को। अगर यहाँ पे 2 होता R2 तो इसका मतलब होता आपके पास x क्या है, x1 और y1। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब आपने ये सिंपल प्रॉपर्टी होल्ड करवानी है। आपने पहले लिखना है अल्फ़ा इंटू बीटा, x की जगह पे अब क्या लिखेंगे डियर स्टूडेंट्स, x1 x2 सो ऑन xn। हमने ये चीज़ निकालनी है। ठीक है, हम ना इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो क्या आ जाएगा अल्फ़ा x1 x2 सो ऑन xn प्लस बीटा x1 x2 सो ऑन xn। तो ये जो x1 x2 xn किसके इक्वल है, x के इक्वल है, तो ये क्या आ जाएगा अल्फ़ा x प्लस बीटा x। इतनी सी बात थी डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, उसके बाद हमारे पास प्रॉपर्टी है कि हमने ये शो करवाना होता है अल्फ़ा इंटू बीटा v इज इक्वल टू या x इक्वल टू, v से मुराद वेक्टर का एलिमेंट है, यहाँ पे x हम वेक्टर का एलिमेंट ले लेते हैं तो इसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है जो स्टूडेंट्स, आप v की फॉर्म में लेंगे तो आपके पास होगा v1 v2 सो ऑन vn, तो ये कोई मसला नहीं है, इसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो आपने ये शो करवाना है कि अल्फ़ा बीटा इंटू एक्स इज इक्वल टू अल्फ़ा इंटू बीटा एक्स। तो ये भी कोई मुश्किल नहीं है। आप यहाँ पे लिखेंगे कि लेट अल्फ़ा बीटा जो है वो बिलोंग कर रहा है फील्ड को, x जो है वो बिलोंग कर रहा है आर एन को, और x बेसिकली हमारे पास क्या होगा, क्योंकि ये एन टुपल्स को बिलोंग कर रहा है तो हमारे पास होगा x1 x2 सो ऑन xn। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो अब आपने यहाँ पे लिख देना अल्फ़ा इंटू बीटा क्या हो जाएगा x1 x2 सो ऑन xn। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या हो जाएगा अल्फ़ा बीटा x1 अल्फ़ा बीटा x2 सो ऑन अल्फ़ा बीटा xn। तो डियर स्टूडेंट हमारे पास अगर यहाँ से हम सपोज दैट अल्फ़ा को कॉमन ले लें तो क्या बचेगा अल्फ़ा इंटू बीटा x1 बीटा क्या आएगा हमारे पास, एक मिनट, हमारे पास आ जाएगा बीटा x2 सो ऑन बीटा xn। ठीक है जी स्टूडेंट्स, अब यहाँ से अल्फ़ा तो आ गया, अब इस सारे में से आप बीटा को कॉमन ले लें, क्या हो जाएगा x1 x2 सो ऑन xn।
तो आप पर ये चीज़ किसके इक्वल है, एक्स के इक्वल है, तो क्या हो जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा एक्स, तो ये प्रॉपर्टी भी होल्ड करेगी। तो आप कह सकते हैं आफ्टर द एंड, एट द एंड, कि आर एन इज़ वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड एफ। ठीक है, यहाँ पे एफ की जगह पे आर आ सकता है। तो ये हुई हमारी आज की बात, जिसमें हमने ये डिस्कस करना था कि शो दैट आर एन ओवर फील्ड एफ इज़ आ वेक्टर स्पेस और नॉट। ये एडिशन और मल्टीप्लिकेशन हमें बताई गई थी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद आगे हमारे पास थ्योरम, आप ये जस्ट अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए रख रहे हैं। इसमें एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इतना खास या इंपॉर्टेंट जस्ट शॉर्ट क्वेश्चन आपके इसमें से बन सकता है, आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है, 2 नंबर्स का या 2 मार्क्स का इंशाल्लाह। तो जब नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सबस्पेस के बारे में कि सबस्पेस क्या होती हैं, फिर हम थ्योरम्स की मदद से सबस्पेस को पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।